हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएमएम के बारे में। बीएमएम मींस बैचलर ऑफ मास मीडिया। इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं बीएमएम के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ड्यूरेशन, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं बीएमएम को करने के लिए और साथ ही साथ आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएमएम करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत वाइड रेंज की हैं। आप कम्युनिकेशन की रेंज में जा सकते हैं। आपको ज़्यादातर क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन एंड कंटेंट राइटर, ये सारी चीज़ें आपको बीएमएम में पढ़ाई जाती हैं। वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो बीएमएम जो है वो यूजी कोर्स है, मींस अंडर ग्रेजुएट कोर्स है 3 साल का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीएमएम करने के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। 50% मार्क्स अगर आपके नहीं है तो आप बीएमएम नहीं कर पाएंगे। बीएमएम करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, पर इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, आप बीएमएम कर सकते हैं। ये इस कोर्स की बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीएमएम सेमेस्टर वाइज कोर्स है। इसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर हमारा 6 मंथ का होता है और लास्ट में आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है और लास्ट के ईयर के अंदर आपको चूज करना होता है एक पर्टिकुलर फील्ड। मीन्स आप कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपकी स्किल्स अच्छी हैं आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, क्रिएटिविटी में अच्छे हैं तो आप कंटेंट राइटर में जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में अच्छे हैं तो आप जर्नलिज्म बन सकते हैं, और अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है, फिल्म मेकर बनना है, फिल्म के से रिलेटेड कोई और चीज़ों में इंटरेस्ट है, मीडिया में इंटरेस्ट है, आपको आरजे बनना है, जो रेडियो में आरजे काम करते हैं उसके फील्ड में जॉब करनी है, तो आप ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है अगर आप बीएमएम करते हैं। बीएमएम करने के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। अगर आप बीएमएम करते हैं तो लास्ट फील्ड में आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसका एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर एक कॉलेज अपने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और आपको कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज के क्या नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही डिसाइड करना होगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है और किस टाइप का एग्ज़ाम कौन से कॉलेज में होता है। अगर हम बात करें इसके टॉप कॉलेजेस की तो सबसे पहले आता है सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शारदा यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, कमला नेहरू कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। यहाँ से आप बीएमएम बहुत ईजिली कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि उनके यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है। पर आप ये बात ध्यान रखें कि हर कॉलेज का अपना एक प्रोसेस होता है, तो आपको पता करना होगा कि कौन से कॉलेज में किस टाइप से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। बीएमएम करने से आपको क्या क्या फील्ड में जॉब मिल सकती है। सबसे पहला है कि आप जर्नलिज्म बन सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी है किसी चीज़ को लेके तो आपको बहुत डीप रिसर्च करनी होती है, वही काम जर्नलिज्म का होता है। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप जर्नलिज्म बन सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप बोलने में अच्छे हैं, तो आप एक न्यूज़ एंकर भी बन सकते हैं। और अगर आपको रेडियो में इंटरेस्ट है तो रेडियो स्टेशंस पे आप आरजे भी बन सकते हैं। जैसे आरजे आपने सुने होंगे, एफएम रेडियोस पे बोलते हैं, उस टाइप के आरजे आप बन सकते हैं। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं अगर आपकी लिखने की स्किल्स अच्छी हैं, और आप प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं। प्रूफ रीडर्स मेनली क्या काम करते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं, ग्रामेटिक मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं। तो ये काम भी आप बीएमएम करने के बाद कर सकते हैं। आप फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक डायरेक्टर बन सकते हैं, वो सारी फील्ड आपको इसमें मिल जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी चीज़ में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर करें।
आप PR मास्टर भी बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं और कॉमलिस्ट भी बन सकते हैं। सो ये सारी फील्ड्स आपके लिए खुली हुई हैं अगर आप BMM करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एवरेज फीस स्ट्रक्चर की, तो आप 25,000 से 1.25 लाख तक की आपकी फीस पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी हाई होती है, तो मैं प्रेफर करूंगी आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। पर अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी BMM कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी 15,000 से 25,000 सैलरी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, तो आप 1 लाख से 3 लाख तक भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो मैं कहूँगी आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अपना 100% देना चाहिए। आप जितना हो सके अपनी स्किल्स पे फोकस करें और उन्हें इम्प्रूव करें, तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है इस फील्ड में। सो अगर आप BMM करते हैं तो प्लीज़ किसी एक फील्ड को पहले से ही रेडी करें और उसमें ही अच्छे से फोकस करें। मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है और उससे होने वाले फ़ायदे भी आपको वीडियो में जानने को मिलते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस मिस नहीं करनी है तो अभी हमारे चैनल अमीज ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकॉन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी हर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपको दोबारा ऐसे ही किसी वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।